नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार पाटीदार, आपका दोस्त और साथी। आप में से कई लोगों की शिकायतें आती हैं कि हम लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करी है सेल्स को लेकर के, पर आज तक हम लोग कभी भी अपने उस सेल्स के टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए हैं। हर बार उन्हें एक समस्या आती है कि हमारी सेल्स की ट्रेनिंग हुई है पर हमें फ़ायदा नहीं मिला, फ़ायदा ही नहीं मिला। असल में फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है, कभी किसी ने सोचा है? सीधी सी बात है, आप आधा हिस्सा तो पकड़ रहे हैं, आधा हिस्सा तो आप सीख रहे हैं, पर आपने बाकी बचा हुआ आधा हिस्सा नहीं सीखा है। और जब तक आप दो आधों को मिला के पूरा नहीं बनाएंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक आप दो आधों को मिलाकर पूरी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सेलर की प्रोसेस जानते हैं तो साथ ही साथ में आपको बायर की प्रोसेस भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बायर और सेलर की प्रोसेस को दोनों को मिला के एक मैंने कंबाइन वीडियो बनाया है। आप देखिए और समझिए कि मार्केट प्लेस के अंदर, मार्केट जहां पे बायर और से मार्केट की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले समझिए, मार्केट की डेफिनेशन कहती है मार्केट इज ए प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टुगेदर एंड ट्रांजेक्शंस आर टेकन प्लेस। कि मार्केट वो जगह है जहां पे बायर और सेलर तो मिलते हैं और जहां पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो आपने बायर की बात भी सुन ली, सेलर की बात भी सुन ली, पर जब तक दोनों को आपस में, दोनों की प्रोसेस को आपस में नहीं मिलाया तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो देखिए, अभी तक हम क्या पढ़ते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग करनी है या लीड जनरेशन करनी है, फिर लीड को क्वालिफाई करना है, फिर डिमॉन्स्ट्रेट करना है, फिर निगोशिएशन और क्लोजिंग करनी है, और डिलीवरी और फुलफिलमेंट करना है। बिल्कुल सही है, ये प्रोसेस बिल्कुल सही है, इसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। पर इसके साथ में आपको बायर की प्रोसेस भी जोड़नी पड़ेगी। बायर की प्रोसेस क्या कहती है? प्रॉब्लम रिकग्निशन, फिर इंफॉर्मेशन सर्च, फिर इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिर परचेज डिसीजन, और फिर तब जाके कहीं होता है पोस्ट परचेज बिहेवियर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ आएगी तो इसी पॉइंट से आएगी, पोस्ट परचेज बिहेवियर से। अगर पोस्ट परचेज बिहेवियर नहीं है तो आपकी किसी भी तरह की जो भी सेल्स प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं वो किसी का काम की नहीं है, बेकार है, बाहियात है। तो आइए अब हम एक एक चीज को जोड़ते हुए चलते हैं ताकि आपको ज्यादा मैं क्लियर एस्पेक्ट दे सकूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, जो सेलर की प्रोसेस है वो क्या कहती है कि प्रोस्पेक्ट या लीड जनरेशन। आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करनी है। जब आप लीड जनरेट करेंगे उसी दौरान जैसे ही आप लीड जनरेट करेंगे उसी दौरान आपका जो कस्टमर है उसको प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज होनी है, प्रॉब्लम के बारे में पता चलना है कि असल में उसको समस्या क्या है। जैसे एक समय था जब आपको टीवी देखना, आपके आपके पास में केवल एक रेडियो हुआ करता था। उस रेडियो से किसी ने आपको बताया कि जिस पे सिर्फ आप आवाज सुन रहे हैं उससे आप दूर की चीजें देख भी सकते हैं। आप नहीं देख पा रहे तो ये आपकी एक प्रॉब्लम है। आपका बच्चा अगर दूध पी रहा है, दूध के अंदर, उसके अंदर कैल्शियम और विटामिन की अगर कमी है तो आप हॉर्लिक्स दीजिए, बॉर्नविटा दीजिए। तो ये क्या किया गया? अवेयरनेस क्रिएट किया गया। किसके थ्रू? एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, हैवी एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू। तो कस्टमर को क्या मिली? प्रॉब्लम रिकग्निशन। और जब प्रॉब्लम कस्टमर को रिकॉग्नाइज हो गई तो आपको क्या जनरेट हुआ? मार्केट के अंदर लीड जनरेट हुई, प्रोस्पेक्टिंग हुई, जैसे हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, लीड जनरेशन कहते हैं। जैसे ही कस्टमर के अंदर अवेयरनेस आई और प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हो गई, वैसे ही सेकंड स्टेप के ऊपर मूव करता है, क्वालिफाइंग लीड्स। आप क्या करते हैं? आप आपकी लीड को, जो आपका कस्टमर जो है उसकी लीड को आप क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई किस तरह से करेंगे? उसकी चार चीजें आपको चेक करनी है। अगर ये चार चीजें आपने सक्सेसफुली चेक कर ली और समझ में आ जाएगा आपको कि ये लीड जो आपको जनरेट हुई है ये काम की है कि नहीं है। कौन कौन सी चीज, कौन कौन से चार पॉइंट्स है जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है? सबसे पहला नीड, उसको आपके प्रोडक्ट की जरूरत है भी कि नहीं। हो सकता है कि उसने केवल, आपने कोई एडवर्टीजमेंट दिखाया तो उसने केवल क्वेरी कर ली हो, पर वो वास्तव में उसको जरूरत ही नहीं हो, वो उस रेंज के अंदर ही नहीं आता हो। दूसरा टाइम, उसको उस रेंज के अंदर तो आता हो पर उसके पास में पैसा नहीं है, उसके पास में भी वो समय नहीं है जिस समय उसको परचेस करना है। तो ये है टाइम की। थर्ड होती है मनी, उसके पास में पैसा है कि नहीं है, और उसके पास में समय भी है, जरूरत भी है, पैसा भी है, पर उसका फाइनल डिसीजन कौन लेगा? वो लेगा कि कोई और लेगा? आप जैसे जैसे आप ये क्वालिफाइंग लीड्स करेंगे उसी के साथ में कस्टमर के साथ में आपकी एंगेजमेंट बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसको तो क्या हो रहा है? क्वालिफाई लीड भी आप कर रहे हैं और कस्टमर आपका इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है डिमॉन्स्ट्रेट वैल्यू। आप, अगर आपको लगता है कि कस्टमर क्वालिफाइड है, हमें इसे अपना प्रोडक्ट दिखाना है,
तो हमें उसको वैल्यू अपनी डिमॉन्स्ट्रेट करनी है, अपना उसका जो प्रोडक्ट है उसका सैंपल दिखाना है, किस तरह से काम करेगा, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या फीचर्स नहीं है, इन फीचर से क्या फायदा मिलेगा, और हम कॉम्पिटिटर से किस तरह से अलग हैं, ये हमें कहा हम क्या करेंगे, वैल्यू डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। और इसी के साथ में इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, आपका जो कस्टमर है, जिस कस्टमर को पोटेंशियल कस्टमर मान रहे हैं, वो आपके साथ में क्या करेगा, जितने भी उसके पास मार्केट में अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है वो उन्हें इवेल्युएट करेगा, और साथ ही साथ में प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। अब अगर उसने इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया है तो अब आती है निगोशिएशन और क्लोजिंग के। अब आता है टर्म्स को, क्या क्या टर्म्स रहेंगी जिनके आधार पर वो आपकी चीज़ खरीदेगा। फिर पेमेंट, किस तरीके से पेमेंट करेगा, कैश करेगा, चेक से करेगा। फाइनेंसिंग, अगर ज़्यादा बड़ी परचेजिंग हुई तो फाइनेंस करवाएगा। लेंथ ऑफ सर्विसेज, कितने समय तक की सर्विस ड्यूरेशन रहेगी। फिर एक एग्रीमेंट साइन होता है, और इसी एग्रीमेंट के साथ में कस्टमर एक कमिटमेंट एक्सपेक्ट करता है, किससे, सेलर के साथ में। तो ये होती है हमारी निगोशिएशन और क्लोजिंग की स्टेज, जिसके साथ में परचेज डिसीजन फाइनल हो जाता है। सभी को लगता है कि यहाँ पे हमारी चीज़ें खत्म हो गई है, पर यहाँ से आपकी सेल्स की प्रोसेस असल में रिजल्ट देना शुरू करती है। अगर आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो वो आपको क्या करेगा, रेफरल्स देगा, और साथ ही साथ में रिपीट बिजनेस देगा। तब आपको देखना है कि आपकी जो सेल्स प्रोसेस है वो आपको रिपीट बिजनेस दे रही है या नहीं दे रही है। आपकी ग्रोथ यहीं पे जाके रुकती भी है और आगे भी बढ़ती है। तो साथ आपको कस्टमर के एक्सपीरियंस के ऊपर भी काम करना है, और डिलीवरी और फुलफिलमेंट के ऊपर भी जो है, रेफरल्स और रिपीट बिजनेस के ऊपर भी काम करना है। तो दोस्तों, हमने मार्केट प्लेस के अंदर जो सेलर और बायर की जो भी प्रोसेस होती हैं, उन दोनों को किस तरह से क्लब करके हम बेनिफिट्स उठा सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस किया है। हम अपने आने वाले वीडियोस में मार्केट को लेकर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको शेयर करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।